हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। सो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का सेकंड पार्ट। तो इसके पहले हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब हम देखते हैं, अगला है डिजास्टर रिकवरी। सो डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? सपोज कि अगर कोई वीएम एक हार्डवेयर में चल रहा है एक साइट पे, और अगर वो हार्डवेयर फेल हो जाता है तो हम दूसरे हार्डवेयर पे उसे इंस्टॉल करके वहाँ से भी अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। अगर सपोज मान लो कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो गया, कोई डिजास्टर आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे कि हम दूसरे साइट पे, अगर एजोर का सपोज दिल्ली में एक डेटा सेंटर है, दूसरा मुंबई में है, तो मुंबई में भी हम एक वीएम क्रिएट कर सकते हैं और उसे वहाँ पे रेप्लिकेशन ऑन करके रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर मान लो अगर दिल्ली में कोई डिजास्टर आ गया और पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम ट्रैफिक को मुंबई से या डीआर साइट, उसे डीआर साइट बोलते हैं, वहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें 100% अवेलेबिलिटी चाहिए एप्लीकेशन की या वेबसाइट की, सपोज कोई वेबसाइट चल रहा है, 100% अवेलेबिलिटी चाहिए, तो उस केस में हमें डीआर भी सेटअप करना पड़ता है। तो ये जो, क्योंकि क्लाउड में क्या है, बहुत पूरे ग्लोबली डेटा सेंटर है, तो हम किसी भी डेटा सेंटर को डीआर बना सकते हैं, और डीसी एंड डीआर। तो उस केस में हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं। तो हमें जितना यूज़ करेंगे उतना ही कॉस्ट देना पड़ेगा। तो अगला है ग्लोबल रीच। तो ग्लोबल रीच क्या होता है? क्योंकि कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड प्रोवाइडर है, सपोज एजोर, एडब्ल्यूएस, सो इनके जो डेटा सेंटर हैं पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं। तो पूरे ग्लोब में हम कहीं कहीं भी हम रिसोर्स या वीएम या क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये इसका एक फीचर है, ग्लोबल रीच। अगला है कस्टमर लेटेंसी कैपेबिलिटीज। सो कस्टमर लेटेंसी कैपेबिलिटीज क्या होती है? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल कि कोविन का वेबसाइट है, कोविड वैक्सीनेशन का जो वेबसाइट है, अगर वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, इंडिया में होस्ट है, इंडिया के किसी डेटा सेंटर में, तो यहाँ पे अगर कोई भी हॉस्पिटल्स या कोई भी वैक्सीन लगता है तो पूरे डेटा हम उसमें एंट्री करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इंडिया से बैठ कर उस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो लेटेंसी मतलब कितना टाइम लग रहा है किसी भी चीज़ को एक्सेस करने में, तो उस टाइम को, जो जितना टाइम लगता है उसको लेटेंसी बोलते हैं। अगर हम सपोज़ कि यूएस में कोई उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो वेबसाइट जो है वो इंडिया में होस्ट है। तो इसी को बोलते हैं लेटेंसी कैपेबिलिटीज। मीन्स कि अगर हमें इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं यहां पिंग करता हूं, पिंग google.us, तो इसमें देखिए 32 ms। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है पिंग होने में, रिक्वेस्ट जाने और इसमें रिस्पॉन्ड होने में? 32 और 33 ms। ये यूएस के क्योंकि इसका जो सर्वर है यूएस में रखा हुआ है। अगर मैं पिंग करता हूँ, पिंग google.co.in, इसमें देखिए 29 ms। ये इसमें कम टाइम लग रहा है। कम टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जो ये गूगल का जो सर्वर जो इंडिया में रखा हुआ है, यहाँ से मैंने पिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका जो टाइम है 29 ms और इसमें 32 ms। तो इसी को लेटेंसी बोलते हैं। अगर हमें जहाँ पे यूज़ करना है साइट को, वहाँ पे हम उसे होस्ट कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर यूएस में किसी को कोविन वेबसाइट एक्सेस करके चेक करना है रजिस्ट्रेशन,
तो वहाँ तो उसके लिए इस केस में क्या हम कर सकते हैं कि वहाँ के सर्वर पे एक डेटाबेस क्रिएट करके, रीड डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ भी होस्ट कर सकते हैं डेटाबेस को, ताकि जो रीड ऑपरेशन होगा वो फास्ट हो सके। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव कॉस्ट कंसिडरेशन। प्रिडिक्टिव कॉस्ट कंसिडरेशन क्या चीज़ है? अगर हम कोई भी क्लाउड कंप्यूट कोई सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, इंफ्रा कॉन्फ़िगर करना है, तो हम उसे पहले हमें जानना है कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो उस केस में प्रिडिक्टिव कॉस्ट कंसिडरेशन होता है। इसमें जो प्राइसिंग कैलकुलेटर होता है किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के, चाहे एज्योर हो, AWS हो, इनका प्राइसिंग कैलकुलेशन होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से चेक कर सकते हैं इसे। प्राइसिंग कैलकुलेटर एज्योर, ये यहाँ पे गए हम। इसमें अगर सपोज हमें कोई वर्चुअल मशीन लेना है तो यहाँ से वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पे कौन से रीजन में लेना है वो भी, क्योंकि अलग अलग रीजन के प्राइस अलग अलग होते हैं। एज्योर एसक्यूएल लेना है तो यहाँ से जो भी हमें ज़रूरत है, कितने VM चाहिए, कितने एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए, सबके अपन सेलेक्ट करके यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। ये एक्सपोर्ट कर दी, ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे कितना कॉस्ट लगेगा, ये डॉलर्स में। वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन, वो जो मैंने जो सेलेक्ट किया था एज़ोर डेटाबेस, ये सबका कॉस्ट यहाँ पे आ गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।